आज झारखंड के लिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और पूरे आदिवासी समाज के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को आज जमानत मिल चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि ईडी ने भरपूर कोशिश की कि हेमंत सोरेन को रोक लिया जाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। और आज इसलिए सबसे बड़ा दिन है झारखंड के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। इस पूरी खबर को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, आज सबसे बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया और हेमंत सोरेन, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, अब उन्हें लगभग 6 महीने के बाद जमानत मिल चुकी है और अब वो जल्द से जल्द बाहर देखने को मिलेंगे। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग खुशियां मना रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आज सबसे बड़ा दिन है, आदिवासी समाज के लिए सबसे बड़ा दिन है। तमाम शोषित, वंचित और जिनके लिए जो हेमंत सोरेन को शेर समझते हैं, झारखंड के हीरो समझते हैं, आदिवासी समाज के हीरो जो मानते हैं, उनके लिए बड़ा दिन है और वो जश्न मना रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, एक सवाल भी पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले क्या कुछ न्यूज चैनल ने लिखा, क्या कुछ जश्न में लोगों ने क्या कहा, क्या प्यार में उनके लिए कहा जा रहा है, वो सब कुछ बताते हैं। फिर सवाल भी जानेंगे कि सवाल क्या है। इस जमानत पर हेमंत सोरेन के सवाल जो है कोर्ट से पूछे जा रहे हैं। ये सवाल, वो सवाल क्या है? हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से 5 महीने बाद जमानत मिली, जेल से बाहर आएंगे। ईडी ने 31 जनवरी को किया था गिरफ्तार। हेमंत सोरेन का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने रखा। उन्होंने कहा कि इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है, यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का मसला है। उन्होंने कहा कि ईडी ने अपने चार्जशीट में जिस जमीन पर बैंकेट हॉल बनाने की बात की, वो महज उनका अनुमान है। तो ये जो है कोर्ट में जो है उनके वकील ने ये साफ कह दिया कि ईडी ने जो आरोप लगाए हैं, जिस बैंकेट हाउस की बात की है, जिस बैंकेट हॉल के बनाने की बात की है, वो ईडी का महज एक अनुमान है। वहां पर हकीकत में कोई बैंकेट हॉल मौजूद ही नहीं है। ये कहती हैं ईडी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। हेमंत सोरेन ने इस पर कब, कहां और किस तरह से कब्जा किया है, ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। इधर ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह इस बात से पर्याप्त सबूत है कि बरियातू में 8.86 करोड़ एकड़ जमीन पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा। इस जमीन के कागजात में भले हेमंत सोरेन का नाम दर्ज नहीं है, लेकिन जमीन पर अवैध कब्जा पीएमएलए के तहत अपराध है। तो ये जो है हेमंत सोरेन की जो वकील है, उन्होंने ये साफ कह दिया कि ईडी के सिर्फ अनुमान के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। हकीकत यह है कि ऐसा कोई जो जमीन का आरोप लगाया जा रहा है वैसा कुछ है ही नहीं, और ये सिर्फ राजनीतिक बदला जो है, राजनीति में प्रतिशोध का मामला बताते उन्होंने इसे डिफेंड किया। और इसके साथ ही ईडी की अगर बात कर ले, ईडी ने अपनी पुरजोर कोशिश की, हाईकोर्ट के सामने पूरी कोशिश की कि हेमंत सोरेन की दलील जो है, उन्होंने दलील दी और हेमंत सोरेन को ना जाने देने से भरपूर रोकने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही और हेमंत सोरेन को बेल मिल गया है। एक और वेबसाइट ने लिखा है, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, करीब 6 महीने बाद झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत। 48 साल के हेमंत सोरेन वर्तमान में बिरसा मुंडा जेल में है। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील एसवी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो वे इसी तरह का अपराध फिर करेंगे। हालांकि पूर्व सीएम की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया था कि सोरेन को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। तो ईडी जो है वो हर संभव कोशिश करता है और इसने ये तक कह दिया
कि अगर इन्हें जमानत दी गई तो इसी प्रकार के अपराध करने की कोशिश ये दोबारा से करेंगे। और साथ ही उनकी अगर पूर्व सीएम के वकील की बात कर ले, उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कोई अपराध है ही नहीं, इनसे सिर्फ राजनीतिक बदला लिया जा रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। न्यूज 18 लिखता है 149 दिन और 3576 घंटे जेल से बाहर आएंगे हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट ने दे दी जमानत। और इसके बाद सोशल मीडिया पर क्या कुछ लोग लिख रहे हैं, किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, ये बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर दीपिका पांडे सिंह लिखती हैं, सत्यमेव जयते, लोकतंत्र की हत्या करने के केंद्र सरकार के एक और सपने को आज उच्चतम न्यायालय ने तोड़ दिया है। झारखंड उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को जमीन घोटाले के मामले में जमानत देकर यह साबित कर दिया है कि झूठ कितना भी जोर से बोला क्यों न जाए, सत्य के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। पंचायत टाइम्स ने लिखा है, जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी है। जमीन घोटाला मामले में सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था। एक और यूजर ने लिखा है, जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया। अपना हेमंत सोरेन भाई बाहर आ रहा है, हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दिया है। मोदी की तानाशाही ने भाई को जेल में बंद कर रखा था। ये साफ सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं किस तरीके से मोदी की तानाशाही के कारण हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, वो भी उस वक्त जब सिर पर लोकसभा चुनाव आ गया था, उस वक्त जब नेता अपने चुनाव के लिए प्रचार करते हैं और जगह जगह जाकर जनता से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, उस समय पर जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसलिए लिखते हैं कि मोदी की तानाशाही का जो है भुगतान था कि हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। बहरहाल जेल का ताला टूट गया और हेमंत सोरेन छूट गए। ऐसी बातें लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा है, हेमंत सोरेन को बेल, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एक और यूजर ने लिखा है, सत्य को दबाया जा सकता है परंतु सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। जेल का ताला कोर्ट के आदेश के द्वारा खोलने का आदेश हो गया है, हेमंत सोरेन छूट गए हैं। एक और यूजर ने लिखा है, आदिवासी समाज के योद्धा, तानाशाहों के सामने सीना तान कर खड़े रहने वाले संघर्षशील नेता और भगवान बिरसा मुंडा के वंश और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को उच्च न्यायालय ने जमानत मिलने पर बहुत बहुत बधाई। हेमंत सोरेन आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। वहीं आशिका सिंह यादव लिखती हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, गरीबों के मसीहा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को मिली जमानत। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। एक और यूजर ने लिखा है, सत्य कभी भी परास्त नहीं हो सकता। आज माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदिवासी शेर दिल पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को जमानत दे दी है। जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया। तो इस तरीके से लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि आखिरकार जेल का ताला टूट गया और हेमंत सोरेन छूट गए। हेमंत सोरेन जो आदिवासी समाज के हीरो, आदिवासी समाज के शेर कहे जाते हैं, उनको अब जमानत मिल गई है, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर जश्न मनाए जा रहे हैं। और इसी के साथ वो सवाल कि आखिर उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान जब अरविंद केजरीवाल को फसल के दौरान किसान का दलील देते हुए छोड़ा गया था, उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी, तब हेमंत सोरेन को क्यों नहीं छोड़ा गया था? चुनाव से ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार कर लेना, पूरे चुनाव के दौरान उन्हें जेल में बंद करके रखना, उस दौरान एक सीएम को जमानत दे देना, अंतरिम जमानत, ये कहकर कि नेता को चुनाव के दौरान
बंद नहीं रख सकते, जेल में नहीं रख सकते। और सेम एक पूर्व मुख्यमंत्री को जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें नहीं छोड़ा जाता है। ये सवाल खड़ा हो जाता है और वही सवाल फिर से एक बार सोशल मीडिया पर तैरने लगा है और लोग पूछ रहे हैं कि जमानत तो मिली लेकिन जमानत देने में देर बहुत लगाई गई, आखिर इसके पीछे कोई साजिश है या क्या है, आखिर क्यों पूरे चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन को बंद करके रखा गया, उन्हें ताले में बंद करके लॉकअप में रखा गया, उन्हें उस वक्त जमानत क्यों नहीं दी गई, उन्हें नहीं दी गई तो फिर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत क्यों दी गई। सवाल लिखते हैं, बेल देने का स्वागत है पर हेमंत सोरेन जी को बेल देने में बहुत देर कर दी गई। यह बेल लोकसभा चुनाव से पहले भी दी जा सकती थी, जानबूझकर नहीं दी गई। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को गंभीरता से विचार करने चाहिए, ऐसा क्यों हुआ है। अमित गौतम लिखते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरकार जमानत मिल गई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय ने जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दी। 149 दिन और 3576 घंटे जेल से बाहर आएंगे हेमंत सोरेन। हाई कोर्ट ने दी जमानत, तो उनके जेल जाने के एक एक दिन और एक एक घंटे को लोगों ने गिना है और अब लिख रहे हैं कि इतने दिन और इतने घंटे के बाद हेमंत सोरेन बाहर आएंगे। जेल के ताले टूट गए, हेमंत सोरेन जी छूट गए, सत्यमेव जयते। झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी, जल्द ही होगी रिहाई। रांची सुनवाई के दौरान उपस्थित झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया, आज कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। सुनवाई 13 जून को पूरी हो गई थी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज कोर्ट के आदेश की कॉपी चली जाएगी, कल वे बाहर आ सकते हैं। तो ये आपको बता दें, आज जमानत मिल गई है और कल ऐसा हो सकता है कि हेमंत सोरेन बाहर आ जाएं। आज जेल की कॉपी जो है वो जा चुकी है, जमानत की कॉपी जो है वो जा चुकी है और उसके बाद कल वो बाहर आ जाएं। डीएनपी इंडिया ने लिखा है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बेल बॉन्ड भरने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ जाएंगे। वह रांची जमीन घोटाला मामले में आरोपी हैं और लंबे समय से जमानत के लिए प्रयास कर रहे थे। बता दें, हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक और यूजर ने लिखा है, हेमंत सोरेन को मिली जमानत, मोदी शाह के मुंह पर तमाचा। तो ये बड़ी बात है और लगातार सोशल मीडिया पर जश्न तो मनाए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जमानत सीधे सीधे मोदी और शाह के मुंह पर तमाचा है और मोदी की तानाशाही के कारण हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। षड्यंत्रों के तहत उन्हें जेल में रखा गया पूरे चुनाव के दौरान और अब चुनाव जब खत्म हो गए, परिणाम आ गए, तब उन्हें जमानत दी जा रही है। ये एक आदिवासी समाज के खिलाफ, एक आदिवासी नेता के खिलाफ कहीं ना कहीं साजिश की गई है। इस पर भी सवाल उठता है, आखिर क्यों चुनाव के दौरान उन्हें जमानत नहीं दी गई। वहीं अरविंद केजरीवाल को उस समय चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करने के लिए जमानत दी गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं दी गई थी और अब उनकी जमानत पर साफ लोग लिख रहे हैं कि ये जमानत मोदी और शाह के मुंह पर तमाचा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।